हेलो बच्चों, आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी दिए थे, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब भी आया। जिनका नहीं आया, जिन्हें कन्फ्यूज़न है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन और ये वाला मैं दूसरा बना लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ हीटर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, द पावर ऑफ द हीटर विल। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि कोई फिलामेंट है हीटर का, उसकी लेंथ को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस किया जाए। कितना? 10% उसकी लेंथ को कम कर दिया। तो लेट्स सपोज करो अगर ये पूरी लेंथ L है तो मैंने शुरुआत वाला 10% हटा दिया, 90% रिमेनिंग रह गया क्या? ठीक। तो अब बोल रहा है कि जब उसकी लेंथ शुरुआत की 90% रह गई या 10% रिड्यूस हो गई तो उसकी पावर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो हमें देखना है। चलिए सॉल्यूशन देखिए। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है? तो हमने बोला कि पावर देखिए, आप समझिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा। एक होता है I² R और एक होता है V² डिवाइडेड बाय R। जब हम बात करते हैं लेंथ को चेंज करने की, तो लेंथ को चेंज करने से बच्चों रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब हम पावर का वो फॉर्मूला नहीं लेंगे जिसमें करंट और रेजिस्टेंस दोनों हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक। हमें पावर का वो फॉर्मूला लेना है जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, क्योंकि वोल्टेज तो वो चेंज कर ही नहीं रहा है। ऐसा तो उसने कहीं बोला ही नहीं कि वो बैटरी को चेंज कर रहा है या सोर्स को चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं कहा ना। ठीक है, तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट उठाएंगे। तो हमने बोला कि P का जो फॉर्मूला है वो होगा V² डिवाइडेड बाय R। ये इनिशियल है, इनिशियल पावर, आप इसे P1 मान सकते हैं। ठीक है। फिर R क्या होगा? तो R का लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी देखो, तो हमने बोला V² डिवाइडेड बाय R को आप क्या लिखते हैं, ρL डिवाइड बाय A लिखते हैं क्या। ए कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, तो इट विल बी V² A डिवाइडेड बाय ρL। आपको पता चल गया होगा कि अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन तो इन तीनों में से एक है, इंक्रीज होगी पावर। कितनी होगी वो चूज करना है। ठीक है, चलिए किस तरीके से काम करेंगे। तो इनिशियल पावर P1 मेरे को मिल चुका है। मैं सेकंड केस की बात करता हूं, P2 की। P2 में क्या चेंजेस आ रहा है? तो हमने बोला लेंथ को डिक्रीज कीजिए, लेंथ को डिक्रीज करना है 10%, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 90% ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, V² A डिवाइडेड बाय ρ। इन किसी भी चीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेंथ के ऊपर इफेक्ट देखो, इनिशियल की 90% रह गई है, तो 90/100L कर दूँ क्या? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से ये हटा दीजिए। क्या हो जाएगा, इट विल बी 10/9 V² A डिवाइडेड बाय ρL। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये शुरुआत वाली पावर P1 हो गई क्या? तो हमने बोला 10/9 P1। इंक्रीज हो रही है पावर, कितनी इंक्रीज हो रही है वही तो देखना है। चलिए उसका कॉन्सेप्ट आप क्या यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा इधर सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका। आप सभी को पता है चेंज इन पावर, परसेंटेज चेंज इन पावर क्या होता है, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। यही तो होता है परसेंटेज चेंज, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। चलिए फाइनल P2 कितना है, आंसर है 10/9 P1 माइनस इनिशियल, उसे हमने P1 ही माना, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, P1 इंटू क्या बच्चों, 100%। डन हुआ। चलिए सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा भाई, P1 को कॉमन ले लिया तो ये P1 डिवाइडेड बाय P1 आ गया। फिर 10/9 -1 हो गया क्या, 10/9 -1 इंटू 100, यही हुआ। चलिए एलसीएम लिया तो 9 आएगा, ये 10 - 9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो कैंसिल किया, तो हमें मिला 1/9 इंटू 100%। और इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इट विल ऑल एंड ऑलमोस्ट 11.11%। ठीक है, इतना परसेंट पावर इंक्रीज हो जाएगी अगर आप लेंथ को 10% डिक्रीज करते हैं। ऑप्शन पता चल रहा है, इंक्रीज बाय अबाउट 11%। अबाउट मतलब ऑल एंड ऑलमोस्ट 11% इंक्रीज हो जाएगी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं, ये दोनों आईआईटी के क्वेश्चन है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जल्दी से इसे रीड आउट कीजिए।
वैसे तो आपके पढ़ा हुआ ही होगा, मैंने कम्युनिटी टैब में डाल रखा था, लेकिन चलिए वापस से इसे देखते हैं कि क्या ऑप्शन दे रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, अ रेजिस्टेंस R हैज पावर ऑफ डिसिपेशन P विद सेल वोल्टेज E। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या भाई, एक रेजिस्टेंस है R का, उसका पावर डिसिपेशन है P, कब? जब उसे किसी सेल से कनेक्ट कर दिया जाए इस जिसका EMF कितना हो, E होना चाहिए, यही बोल रहा है। चलो ठीक बात है, इनिशियल रेजिस्टेंस R है। द रेजिस्टेंस इज कट इन एन इक्वल पार्ट। अब देखो जैसे ही उसे एन इक्वल पार्ट में कट कर दिया जाए, सॉल्यूशन देखिएगा, मैं पहली लाइन को थोड़ा सा जस्टिफाई कर रहा हूं, है ना, कटिंग इनटू एन इक्वल पार्ट्स। अगर आप एन इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो कोई भी एक रेजिस्टेंस R1 मान लीजिए, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा क्या, है ना, तभी जाके तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा भाई, सीधी सी बात है। तो ये बात ध्यान में रखना, सारे रेजिस्टेंस R बाई एन के हो गए, क्योंकि आपने इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया है, एन पार्ट में डिवाइड किया है, तो सारे के सारे R बाई एन के हो गए। काट दिया ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितने टाइम्स काटा है आपने उतना टाइम्स कम हो जाएगा। लेट सपोज करो मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं लिखता एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R बाई 10। मैं 20 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करता तो मैं लिखता एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R बाई 20। ठीक है, ये बात समझ में है। And all parts are connected in parallel with the same cell। और सारे के सारे को क्या कर दिया है, सेम सेल से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। मतलब अब ये जो R1 R2 R3 है ना, इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए काम कर लीजिए, तो ऐसा कुछ बनाओ, एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, और फिर तीसरा रेजिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3, किसमें, पैरेलल में। ये लास्ट वाला Rn मान लीजिएगा, ठीक है, और इन्हें सेम बैटरी से कनेक्ट किया गया है। सेम बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है, इधर प्लस मान लेता हूं, इधर माइनस मान लेता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E ही है। अभी भी सेम बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। अगर पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, R डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। सारे के सारे सेम थे। चलिए यहाँ पर R क्या है, एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू, सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 की वैल्यू, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है, R बाई एन है, और उसमें डिवाइड किसका जा रहा है, n का ही जा रहा है। कितना आया, R डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, R बाई एन कर देंगे तो ये लो रामायण खत्म हो जाएगी, फिर R की वैल्यू पुट नहीं करते। भैया R की वैल्यू भी तो देखो ना, अब R चेंज हो चुका है, अब R चेंज हो चुका है, कितना, R बाई एन हो चुका है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R बाई एन, इसकी भी R बाई एन, इसकी भी R बाई एन, इसके भी R बाई एन, ठीक है। और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो फिर फॉर्मूला आपका एक R बाई एन का ये भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर दिक्कत है तो आप R1 बाई एन लिख लो, तो ही कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। चलो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, R बाई एन स्क्वायर आ गया, नहीं तो पैरेलल में कनेक्ट करके देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द न्यू पावर डिसिपेशन इज, नया पावर कितना होगा भाई, बैटरी सोर्स चेंज नहीं किया है, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने बोला इनिशियल पावर P क्या होगा, तो होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज R। और V की जगह कितना E लिखूं, क्योंकि क्वेश्चन में E दिया हुआ है ना। फिर नया देखो, ये इनिशियल था, फाइनल देखिए P फाइनल कितना होगा, तो हमने बोला अगेन V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कीजिए। V की जगह E लिख देता हूं, दैट विल बी E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। इस बार R इक्विवेलेंट कितना है, R बाई एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, दैट विल बी एन स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये इनिशियल पावर थी क्या, तो हमने बोला एन स्क्वायर P इनिशियल, और P इनिशियल की वैल्यू देखो उसने P बोल रखी है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको P लिख लो, ठीक है। पता चला, पावर विल इंक्रीज एन स्क्वायर टाइम्स, है ना, पावर क्या होगी, एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। पता चला, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर पसंद आए, सॉल्यूशन अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।